साकार है। जो आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं उसको संत सदगुरु कहते हैं। लेकिन मेरी बात आप लोग सुनिए कि गुरु किसको कहते हैं। तो गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखा के गए कि संसार का कोई ऐसा आदमी नहीं जो खंडन कर दे। सारे दुनिया को एक करके रखने के लिए संत मत है। गुरु कहते हैं ज्ञान देने वाले को। जो ज्ञान दे उसको गुरु कहते हैं। ये बात धरती पर का कोई मत वाला नहीं कहेगा कि हम नहीं मानेंगे, सबको मानने होगा। अब आपको विचारना यह है कि ज्ञान देने वालों में सबसे पहले से पहले का ज्ञानदाता कौन होगा, जिसके पहले नहीं हो। यदि धर्मशास्त्र का अध्ययन करेंगे, सत्संग करेंगे, तो आपको कहना पड़ेगा कि सबसे पहले से पहले परमात्मा है। यदि कोई परमात्मा से पहले कहे तो परमात्मा शब्द का अर्थ नहीं जानता है। परमात्मा से पहले कोई नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि परमात्मा एक से दो नहीं हो सकता है। तीसरी बात कि परमात्मा जनानी मर्दाना नहीं हो सकता है। चौथी बात कि परमात्मा एक देश काल के अंदर नहीं हो सकता है। वो जब कभी होगा देश काल से परे का होगा। देश कहते हैं स्थान को, काल कहते हैं समय को। सृष्टि होने के पहले के परमात्मा है। सृष्टि होने पर देश स्थान बना, काल बना, समय बना। इसलिए परमात्मा देश कालातीत है। सबसे पहले से पहले का परमात्मा है और परमात्मा आदि गुरु है। सब गुरुओं का गुरु परमात्मा है। जिसको परमात्मा ज्ञान नहीं देगा उसको ज्ञान हो ही नहीं सकता है। आदि ज्ञानदाता परमात्मा है। गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखाए, कोई प्रश्न अगर मन में उठ जाए तो संतों के वाणी में खोजो तो मिल जाएगा। हमारे सत्संगी लोग गाते हैं कि परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। सबको गुरु महाराज जी सिखा के गए हैं। ये नहीं कि हम ऊपर में बैठ गए तो हम ही बेसी जानते हैं, ऐसा मत समझिए। गुरु महाराज ऐसे गुरु हुए हैं कि गुदरी में लाल छिपा के गए हैं। सबको ही ज्ञान दे के गुरु महाराज जी गए हैं। परमात्मा आदि ज्ञानदाता गुरु हैं। ये बात आप लोगों को कैसे जचेगा। कोई निषिद्ध कर्म कहे के लिए इधर उधर करता है, एक जगह स्थिर करके छोड़ दो। परमात्मा आदि ज्ञान दाता है। कोई गलत कर्म करने के लिए आप शरीर हिलाइए, अंदर से आवाज आ जाएगा ऐसा नहीं करो। वो कौन है जो मना करता है? वो रहता कहाँ है? तभी सुने कि नहीं, परमात्म गुरु निकट विराजे। ये कबीर साहब का बीजक है। गुरु महाराज जी का पदावली पढ़िए, अंग संग हर वक्त रहता। ये परमात्मा है। परमात्म गुरु निकट विराजे। इतना निकट जितना निकट की माँ, पिताजी, पति, पत्नी, मित्र, पुत्र कोई नहीं है, उतना निकट परमात्मा है। आपकी पत्नी नहीं जानती है, वो जानता है। आपका पति नहीं जानता है, वो जानता है।
इसीलिए कोई बुरे कर्मों को करने के लिए आप हिलेंगे, अंदर से आवाज़ आएगा ऐसा नहीं करो। आप लोग सदगृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, माँ जन्म देती है, पिता पाल करके बड़े करते हैं, बच्चा जवान हो गया, काम क्रोध में फंस गया, माँ समझाती है, बाप समझाता है, नहीं मानता है, कर्मों को कर लेता है, फल कौन भोगता है? लात जूता किसको लगता है? उसी तरह से परमात्मा निषिद्ध कर्मों को करने के लिए मना करते हैं, लेकिन हम लोग जो काम क्रोध में फंस गए हैं, आवाज़ को नहीं मानकर मनमाना करते हैं, इसीलिए मरते जन्मते आवागमन में पड़े हुए रहते हैं। वासना जन्म मरण का कारण है। जो वासनाओं का नाश करता है उसी का जन्म मृत्यु नहीं होता है, वासना यहाँ से होता है। इसीलिए परमात्मा आदि गुरु हैं। लेकिन मेरी बात को खूब बढ़िया समझिए कि परमात्मा अनादि हैं, परमात्मा अनंत हैं, परमात्मा एक हैं, परमात्मा अनेक नहीं हैं, परमात्मा स्त्री पुरुष नहीं है और परमात्मा देश काल नहीं है। इसको खूब बढ़िया समझिए। संत मत का ज्ञान बहुत ऊंचा है। उस परमात्मा में मौज हुए, मौज में कंप हुआ, कंप में शब्द हुए, शब्द से परा प्रकृति का निर्माण हुआ, जिसको सच्चिदानंद मंडल कहते हैं, परा प्रकृति कहते हैं, चेतन मंडल कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, आदि नाम कहते हैं, आदि शब्द कहते हैं, आदि आदि। ये परमात्मा के मौज के बाद पहली प्रकृति बनी और आगे बढ़ा तो समयावस्था धारणी मूल प्रकृति बनी और आगे बढ़ा तो कारण मंडल बना और आगे बढ़ा सूक्ष्म मंडल बना और आगे बढ़ा ये नाम रूप आत्मक जगत है। यहाँ से हम लोग मरते हैं तो सूक्ष्म में जाते हैं, सूक्ष्म से आते हैं, फिर मर के सूक्ष्म में जाते हैं, इसी को आवागमन कहते हैं। ये कब से है कोई नहीं बता सकता है, लेकिन जब से सृष्टि हुई है तब से हम लोग मरते और जन्मते हैं। मरना कोई चाहता है? नहीं चाहता है, मरना पड़ता है। नरक में कोई जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता है। अपने आप को पूछिए आप कहाँ से आए हैं, तो कहना पड़ेगा कि माँ के पेट से आए हैं। तो खाली हिंदू है माँ के पेट से आया, मुसलमान आया है कि नहीं? जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम कोई हो, सौसे दुनिया को एक करके रखने के लिए संत मत। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे सैनम, ये हो गया, इस चक्र में पड़ गए। ये मरना और जन्मना लगा हुआ है। अब यह जो सृष्टि हुई तो इस सृष्टि में अनेक अनेक मंडलें बने। जैसे अभी मैंने आपको सुनाया 5 मंडल का निर्माण परमात्मा के मौज से हुई। तो परमात्मा निराकार हैं। अब इधर जो राम आए, कृष्ण आए, काली माँ आई, दुर्गा माँ आई, जितनी देवियाँ आई, जितने देव आए, ये सबको देवी देवता कहते हैं। इन लोगों का रहना सूक्ष्म मंडल में होता है। ये हमसे सुपीरियर हैं, लेकिन मेरी बात समझिए कि आवागमन के अंदर में देवी देवता भी हैं। जैसे हम लोग मरेंगे जन्मेंगे, देवी देवता भी मरता और जन्मता है। यहाँ से वहाँ तक कि 5 मंडलों में शांति नहीं है। इसलिए गुरु महाराज जी हम लोगों को पढ़ा के गए। सवेरे सवेरे हम लोग पढ़ते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार, सब क्षेत्र क्षर है, नाशवान है। इसलिए इसमें शांति नहीं है। कुछ भी बन कर ये लोग दुखी रहते हैं। इसमें जितने पीर पैगंबर देवता लोग आए वो सगुन कहलाए। राम है, कृष्ण है, काली है, दुर्गा, या ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश हैं, जो भी हैं सब के सब नाम रूप के अंदर में हैं। अगर हम किसी देवी देवता का आराधना करेंगे तो देवी देवता के लोकांतर को जाएंगे, लेकिन वहाँ से फिर नीचे आकर के जन्म लेना पड़ेगा, मरना जन्म नहीं छूटेगा। इसलिए गुरु महाराज जी हम लोग सिखाए कि 33 करोड़ देवता में 3 गो श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश।
विष्णु लोक में जय विजय रहते थे, गलती हुई, श्राप मिला, वही रावण कुंभकर्ण बन गया। ब्रह्मलोक में श्वेत राजा गए थे मर करके, वहाँ उसको भूख लगती थी, अपना मांस खाते थे। इस तरह से किसी भी लोकांतर में चले जाइए, ये आवागमन नहीं छूटेगा। पहली बात तो इसको समझिए। दूसरी बात ये समझिए कि मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का शरीर ऐसा है कि इसमें सब स्थान पर जाने का इसमें रास्ता है। इसलिए संतों ने मनुष्य शरीर को सबसे श्रेष्ठ माना है। जितने भी देवी देवता हुए वे सगुण हैं, लेकिन परमात्मा सगुण से परे, निर्गुण से परे जो गुरु इस ज्ञान को बतलाते हैं वे सगुण निर्गुण से परे के होते हैं। दूसरी बात ये आप समझिए कि गुरु ज्ञान देने वाले को कहते हैं, तो परमात्मा आदि ज्ञान दाता है, वो आप समझ चुके हैं। अब राम आए, ज्ञान दिए कि नहीं? कृष्ण आए, ज्ञान दिए कि नहीं? माँ काली आई, सरस्वती आई, दुर्गा जी आई, लक्ष्मी जी आई, ज्ञान दिए कि नहीं? ज्ञानदाता को गुरु कहते हैं। ये गुरु जी सिखाए कि जितने ज्ञान देने वाले हैं सब गुरु हैं। अगर एक ही बार सुनना है तो धर्मशास्त्र के मुताबिक ये 33 करोड़ देवी देवता है, तो 33 करोड़ जो आए ज्ञान दिए कि नहीं दिए? संसार के तरफ से कहा कि प्रथम गुरु है माता पिता, रजवीरज के सोई दाता, यहाँ से गुरु शुरू है। माँ जितना सिखाती है, पिताजी सिखाते हैं, दादा दादी, परिवार के जितने बड़े लोग होते हैं, समाज के, स्कूल के मास्टर, शिक्षक, गुरु शब्द बड़ा श्रेष्ठ शब्द है। गुरु शब्द से बढ़कर शब्द नहीं है। गुरु शब्द कहने से इस सब के सब आ जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता, माता पिता, ब्रह्म परमात्मा सब आ जाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज जी सिखाए कि गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। इसीलिए गृहपति ने देखिए गुरु महाराज जी का तस्वीर लगाया है। हम अभी जहाँ से आ रहे थे वहाँ एक लोग ने कहा कि बाबा आप लोगों के यहाँ तो देवी देवता का कोई कीमते नहीं है, भगवान भगवती का तो आप लोग पूजा नहीं करते हैं, खाली गुरुवे गुरु करते हैं। तो मैंने समझाया कि गुरु कहते किसको हैं? आप काली माँ कहते हैं, मैं गुरु कहता हूँ। आपके पास अगर यदि शक्ति है तो खंडन कीजिए कि नहीं, काली माँ गुरु नहीं हो सकती है। आप शिव जी कहते हैं, मैं गुरु कहता हूँ। आप राम कहते हो, मैं गुरु कहता हूँ। आप माँ कहते हो, मैं गुरु कहता हूँ। आप पिताजी कहते हो, मैं गुरु कहता हूँ। आप बाप कहते हो, मैं गुरु कहता हूँ। आप मास्टर कहते हो, मैं गुरु कहता हूँ। आप प्रोफेसर कहते हो, मैं गुरु कहता हूँ। काट सकेंगे? मुंह देखने लग गया हमारा हमारा मुंह देखने लग गया कि बाबा ये तो काटा नहीं जा सकता है। हम कह के यही समझना है कि गुरु कितना व्यापक शब्द है। इसको समझाने के लिए गुरु महाराज जी सतसई, तुलसी सतसई का एक लाइन कहते थे जो हमारे सब सत्संगियों को याद होगा। पात पात के सींचबो, बरी बरी के लोन, और तुलसी ऐसे चतुरपन, कलिडह के कहू कोना। पत्ता पत्ता में पानी देने वाला ठगा जाएगा। इसको हम अपने तरह से समझाते हैं। हम कैसे समझाते हैं सुनिए आप लोग। कि आप लोग एक बगीचा लगाए हैं, कह हाँ बाबा बगीचा लगाए हैं, पानी पटाने के लिए आप अपने लड़के को भेज दिए या स्टाफ को भेज दिए, लेकिन आपके मन में हुआ कि पानी पटाने गया कि नहीं गया, चल के देखना चाहिए। और जब वहाँ गए हैं तो देखते हैं कि आपका लड़का घड़ा ले करके गाछ पर चढ़ गया है, गला से पानी ले लेके एक एक पत्ता में पानी पटा रहा है। मोच पे जाइएगा ना, हमारा बेटा बड़ा होशियार है। ठीक ठीक बोलिए किसी ज्ञान को आप अगर समझ गए हैं, आप किसी को समझा सकते हैं। खुद ही नहीं समझे तो कैसे समझाएंगे? आपको बड़ा तकलीफ होगा कि बेटा ऐसे पानी नहीं पटाया जाता है। वो कहेगा तब कैसे पटाया जाता है? तो आप कहोगे नीचे उतरो। जब नीचे उतर जाएगा तो उसके हाथ से घड़ा आप ले लोगे और घड़ा को ले करके गाछ के जड़ में आप गिरा दोगे। अब आप मानिए कि इतना मोटा गाछ है, तो पटाने के लिए आप कैसे सिखाओगे कि समूचा घड़ा का सारा जल घड़े का गाछ के जड़ में डाल दोगे कि नहीं? मतलब क्या हुआ? इतना मोटा गाछ है,
अनुपात से पानी गाछ लेगा कि नहीं लेगा? इतना मोटा डाल है, पानी जाएगा कि नहीं? इतनी पतली टहनियाँ हैं, पानी जाएगा कि नहीं जाएगा? और जितने पत्ते हैं कोई छुटबो करेगा? मन में उतर रहा है? एक बार बोलिए प्रेम से, बोलिए कि हमारा प्रणाम कहाँ कहाँ गया। ईमानदारी से खूब मन को स्थिर करके कहिए कि हमारा प्रणाम कहाँ कहाँ गया। पहले तो ये हमको समझाइए और दूसरे में हमको ये समझाइए, छठ में छूट गया, चौरचंडा बाप छूट गया, कौन छूट गया बताओ? कौन माँ छूट गई, कौन बाप छूट गया? ठीक ठीक बताओ। अगर ये ज्ञान को सीख लीजिएगा तो बेविचारनी भक्ति नहीं कीजिएगा। बेविचारनी भक्ति कहते हैं बहुतों का पूजा करना। श्री सदगुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। क्या? अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। तो रोज तो गाल बजाते हैं अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए, लेकिन जब फूल लेते हैं तो ईमानदारी से बोलिए कहाँ कहाँ चलाते हैं? और जब अगरबत्ती जलाते हैं तब अति अटल श्रद्धा कहाँ चला जाता है? तो गाल बजाना अलग है, करना अलग है। अति अटल श्रद्धा गुरु पर जब तक नहीं होगा जीवन सफल नहीं होगा। ये बात आपको जच रहा है कि अगर यदि हम पूरा पानी गिरा दिए तो सब में चला गया? उसी तरह से कृपति ने जो गुरु माँ जी का तस्वीर लगा दिया तो ये मत बचना कि दुर्गा माँ का नहीं लगाया, काली माँ, सब माँ सब बाप घुस गया गुरु महाराज में। गुरु पूजे याद रख लेना। छठ में चरचंडा बाप नहीं छूट गया, कोई माँ कोई बाप नहीं छूट गया। ये गुरु शब्द को समझिए। और लोग समझे नहीं समझे, खास करके हमारे जो सत्संगी हैं और सत्संगी हैं जो रोजे गाल बजाता है उसको तो ढेर समझना चाहिए। दुख होता है कि जब लोग घुमाने के लिए ले जाते हैं तो गुरुओं महाराज जो घर में उसका 1300 देवता एकदम, यहाँ फूल वहाँ पत्ती दिखाता है कि बाबा ये हमारा पूजा का घर है, ढेरी देवी देवता। तो काहे के लिए कहते अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु शब्द को नहीं समझते हैं, इसलिए गुरु शब्द को समझिए। अगर गुरु शब्द को नहीं समझिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। एक एक पत्ता में पानी देने वाला ठगा जाएगा, उधर बहुत देवी देवता का पूजा करने वाला बेविचारनी होगी, बेविचारी होगा। इसको और खुलासा सुनिए कि घर में कहिए 1 गो पत्नी, बाहर में 4-5 गो पत्नी, ठीक है ना हो? कहिए घर में 1 गो पति, बाहर में 3-4 गो और पति, ऐसा लड़की बेविचारनी होगी कि नहीं होगी? तो बेविचारनी को कभी सदगति होगा? बेविचारी पुरुष को कभी सदगति होगा? नहीं ना। उसी तरह बेविचारी भक्तों को मोक्ष कभी नहीं होगा। खबर यहाँ से जान लो, जब तक अति अटल श्रद्धा गुरु के प्रति नहीं होगा मोक्ष होगा ही नहीं, हरगिज मोक्ष नहीं होगा। अगर मोक्ष पाना चाहते हो तो कम से कम इतना तो समझो कि गुरु किसको कहते हैं। भजन भेद ले लिए, ध्यान करते हो, थोड़ा अगरबत्ती इधरो, थोड़ा आंचला उधरो, थोड़ा कचरा उधरो, थोड़ा फूल इधरो, थोड़ा पानी उधरो, ये क्या हो गया? जितने भक्तों का नाम है, किसी भक्त का नाम ले लो तो देखोगा कि 1 का किया है, 5 का नहीं किया है। गंगा जी में 109 बंधे हुए, कहो ऊपर जाना है 4 गो पर बैठोगे, 5 गो पर, ईमानदारी से बोलो क्रिया करके। और यदि 4 पर बैठोगे, बैठ सकोगे, ऊपर जा सकोगे कोई जन्म में? 1 पर बैठना होगा ना। उसी तरह अगर संसार सागर से पार होना है तो गुरु जो मंत्र दे दिया उसी पर बैठो तो मोक्ष अवश्य मिल जाएगा। वो तुम्हारे लिए नाव है, वही लेके ऊपर चला जाएगा। अच्छा यदि 2 पर चढ़ोगे तो बीचे में मर के दुर्गति में चले जाओगे। ये ज्ञान गुरु महाराज जी बता के गए। कब से प्रमोद हमको फोन कर रहा था, मौका नहीं मिल रहा था कि घर बनाए हैं आइए। हम कहें कि ठीक है आएंगे। होते 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 हुआ क्या कि हम क्या अच्छा अमुक तारीख को हम जाएंगे। यहाँ आए, देखें, बहुत खुशी है, आप लोगों का दर्शन भी हुआ। इस ख्याल से सत्संग रखा है। मेरी बात सुनिए, पात पात के सींच वो बरी बरी के लोन, गुरु महाराज जी सिखा के गए। गुरु महाराज जी का प्रवचन में घुमा फिरा के एक बात है, तो सब प्रवचन छप करके मोटका मोटका किताब बन गया है। ये नहीं गुरु महाराज जी को था कि लोग हमको कह के नया नया कहता है, ये कभी गुरु महाराज जी के मन में नहीं था। गुरु महाराज जी एक के बात रटते रह गए और उसी का परिणाम है कि सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजार बाबा जी हो गया और सब प्रचार कर रहा है, सब प्रचार कर रहा है। ये ज्ञान ज्ञान है।
कोई ज्ञान के लिए आप सुनिए, समझिए, करिए नहीं, चौपटन हो जाएगा। मुँह से कहिए अति अटल सदा प्रेम से गुरु भक्ति करने चाहिए, अब फूल लेके 10-20 को रोज चढ़ाना चाहिए, चौपटन हो गया। तब बेविचारनी लड़की को सदगति नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। बेविचारी लड़का को कभी शांति नहीं मिलेगा। उसी तरह ऐसे भक्तों को जो बहुतों का अनेक देवी देवता का पूजा करेगा, कभी हृदय में शांति नहीं आएगी। याद रख लो, कभी शांति नहीं आएगी। इस संतों का विचार है। ये दुनिया के जितने संत हैं सबों ने ही बताया और सबको ये मान्य होगा। पात पात के सींच वो बरी बरी के लोन, बरी में हमारी माँ बहनें बनाती हैं, बरी पार दी गई है, समूचा बरी पारी